हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं महाराष्ट्र में देखा जाए तो गोपीनाथ मुंडे की लड़की ने, पंकजा मुंडे ने इस नारे का विरोध किया है और वो साफ कह रही है कि कटोगे बटोगे का नारा महाराष्ट्र की राजनीति में कोई अहमियत नहीं रखता है। बीजेपी की पार्टी के नेता ने ही बीजेपी के नारे पे सवाल खड़े। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार हैं जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखने के लिए। दोस्तों, बात करते हैं गोपीनाथ मुंडे की पुत्री पंकजा मुंडे, जो बीजेपी के अच्छी खासी पहचान मानी जाती है, महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा चेहरा मानी जाती है। कभी कभी बीजेपी को लेकर उनके मतभेद जारी थे, पर बीजेपी ने उनको मैदान में उतारा। बीजेपी ने प्रचार की कमान उनको सौंपी, तो उसमें उन्होंने साफ कहा कि जो ये नारा चल रहा है, इस नारे का वो विरोध करती हैं और ये नारे की महाराज की राजनीति में कोई जगह नहीं है। इससे पहले उनके सहयोगी दल अजित पवार ने इस नारे को, बीजेपी को घेर चुके थे, जिसकी सियासी तलवारें खींच चुकी थी। पर पंकजा मुंडे ने इस नारे का खंडन कर बीजेपी को सत्ते में डाल दिया है कि बीजेपी की नेता खुद मोदी जी और योगी के नारे को तिरस्कार कर रही है, तो इससे बीजेपी के नारे की महाराष्ट्र में अहमियत खत्म हो चुकी है। बीजेपी ने जो नारा लगाया था, ये टाइम वापिस होता जा रहा है। पंकजा मुंडे पे बीजेपी भले ही कोई कार्रवाई कर ली, पर उन्होंने साफ कहा है कि इस नारे को लेके महाराष्ट्र की जनता को नहीं दुखाया जा सकता। महाराष्ट्र की राजनीति में इस नारे की कोई जगह नहीं है। महाराष्ट्र की जनता ना कटी है ना बटी है। महाराष्ट्र की जनता सिर्फ चुनावी मुद्दों पे अपना वोट डालेगी। बीजेपी को उन्होंने एक तरीके से साइडलाइन कर दिया है। पंकजा मुंडे की विचारधारा बीजेपी की विचारधारा से बिल्कुल अलग जा रही है। अब ये विचारधारा बीजेपी को कितनी भारी पड़ेगी और बीजेपी उन पे क्या कार्रवाई करेगी, तो बीजेपी का अंदरूनी मामला है। पर अजित पवार को एक सपोर्ट और मिल चुका है। जिस तरीके से अजित पवार ने बीजेपी को जमकर लताड़ लगाई थी और जमकर नारे का विरोध किया था, तो वो सहयोगी दल थे। पर पंकजा मुंडे तो बीजेपी की परिचित नेता है, बड़ा चेहरा है। उन्होंने योगी और मोदी जी के इस विचार से अपना विचार क्यों नहीं मिलाया? उन्होंने बीजेपी में रह के ही बीजेपी के लिए कड़े तेवर क्यों दिखाए? क्या पंकजा मुंडे का बीजेपी से समय जाने का हो चुका है? क्या पंकजा मुंडे ने बिल्कुल महाराष्ट्र के लिए सही आवाज उठाई है? जिस तरीके से पंकजा मुंडे ने बीजेपी को तो अभी कुछ कहा नहीं है, पर उस नारे का विरोध करके वो बीजेपी को सत्ते में डाल चुकी है और बीजेपी उन पे आने वाले समय में कोई ना कोई कार्रवाई जरूर करेगी, क्योंकि बीजेपी उन नेताओं की पार्टी जानी जाती है जो बीजेपी से विचारधारा मेल खाते हैं। पंकजा मुंडे की विचार अजित पवार से मिलते नजर आ रहे हैं, बीजेपी से विचार मिलते नहीं नजर आ रहे, क्योंकि मोदी जी, योगी जी, अमित जी ने जितनी रैलियां की हैं महाराष्ट्र में, उनको जनता के पास एक ही नारा था, कटोगे तो बटोगे, रहोगे तो सेफ रहोगे। उन्होंने इस नारे पे महाराष्ट्र की जनता को चुनाव डालने के लिए, आगे आने के लिए कहा। पर इसके चलते सहयोगी दलों ने भी अपनी दूरी बना के रखी। अब उनकी पार्टी के नेताओं ने भी अपनी खुलकर आवाज बुलंद कर दी है। पंकजा मुंडे को बीजेपी भले ही बाहर का रास्ता दिखा दे, पर पंकजा मुंडे ने अपनी आवाज को बुलंद रखा है। वो महाराष्ट्र की जनता के लिए खड़ी हैं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की जनता बिल्कुल सीधी सादी है, वहां पे ऐसे नारे की कोई जगह नहीं है, भले ही उनकी पार्टी की कमान की तरफ से कोई बयान दिया जा रहा हो। पंकजा मुंडे का खुलकर आना बीजेपी की बगावत का इशारा है, और बीजेपी इस बगावत का क्या जवाब देगी, क्योंकि बीजेपी से पहले भी वरुण गांधी जैसे नेताओं का पत्ता साफ हो चुका है। पंकजा मुंडे पे भी बीजेपी ऐसी कोई राजनीतिक कार्रवाई कर सकती है, या तो उनके वहां से पद छीन सकती है या उनको पार्टी से कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर सकती है। पर बीजेपी के लिए उन्होंने अपनी आवाज बुलंद कर दी है और जनता के लिए साफ कहा है कि बीजेपी का कोई भी पार्टी ऐसा नारा लगाती है, अभी तो फिलहाल बीजेपी लगा रही थी, उन्होंने किसी भी पार्टी के लिए कह दिया है, पर बीजेपी का ये नारा उनकी सहमति से नहीं है और उस नारे का वो खुलकर विरोध कर रही है। अब बीजेपी और उनके आपस में विचार कैसे मिलेंगे, समय बताएगा। हम महाराष्ट्र की राजनीति पूरी पकड़ बना के रखेंगे इस विचार पे, विमंथन पे। क्या बीजेपी उनसे करंट बताओ नोटिस या उनके विचार साइडलाइन से कोई बात कर सकती है? समय से पहले कोई अपडेट मिलेगा आपको बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार हैं जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखने के लिए। दोस्तों, मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।